और बड़ी खबर यह है आज की कि बिहार में जाति आधार जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इसमें मुख्य सचिव विनय कुमार और विकास आयुक्त विवेक सिंह ने पटना में जातीय जनगणना का डेटा जारी किया। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में पिछड़ा वर्ग 27.12%, अति पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, एससी 1.68% और जो सामान्य वर्ग है यानी जनरल वर्ग वो 15.52% और बिहार में मुस्लिम 17.70% है। बिहार में जातीय जनगणना के बाद अब जुबानी जंग तेज हो गई है, जो स्वाभाविक है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इसे गांधी जयंती के दिन एक बड़ा गिफ्ट बताया है। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी क्या कहा, आपको सुनाएंगे। उन्होंने ये कहा कि दलित, पिछड़ों और हाशिए पर खड़ी जातियों के ऐतिहासिक कदम करार दिया इसे। लालू ने कहा कि जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद उनके विकास का रास्ता साफ हो गया। वहीं बीजेपी ने बिहार सरकार से रिपोर्ट कार्ड भी जारी करने की मांग की है। अभी इन आंकड़ों पर किसी भी प्रकार का एनालिसिस नहीं हुआ है। ये आंकड़े अभी जो हैं ये कॉम्पाइल्ड डेटा है। वर्तमान में मेरे समझ से कभी भी कोई इस तरह का ऑपरेशन होता है, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन होता है, तो उसका एक ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम होता है, ओपन एंडेड नहीं होता है। और इसीलिए सामान्यतः जब हम रिपोर्ट रिलीज कर रहे हैं तो ये रिलीज कर रहे हैं जब कोई भी बड़ा ऑपरेशन, सेंसस भी होगा तो कुछ लोग छूटेंगे। हर एक कोई ऑपरेशन में परफेक्शन नहीं आ सकता है, स्पेशली जब आपका ट्रांजिएंट पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मूव कर रहा है, घर में उस दिन नहीं है, तो ये मान के चला जाता है कि हम लोग जो करेंगे कवरेज 100% रहेगा। लेकिन परफेक्शन अगर आइडियलिज्म की बात करेंगे तो वो संभवतः पॉसिबल नहीं है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर अब सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार से रिपोर्ट कार्ड मांगा है, तो वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसे लंबी लड़ाई के सच साबित होने जैसा बताया है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। सबसे पहले मैं देश को और बिहार को, जनता को जो है धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। साथ ही साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है, सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। और साइंटिफिक जो आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है, और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का। हम लोगों ने कम समय में, सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है, और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। तो बिहार में जाति का गणित क्या है वो अब आपको हम बताते हैं। इसे ध्यान से समझिएगा कि इस जाति जनगणना के जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अति पिछड़ा वर्ग की, यानी अति पिछड़ा वर्ग। बिहार में जाति का गणित अति पिछड़ा 36.01% है और पिछड़ा क्या है 27.12। आप समझिए कि अति पिछड़ा और पिछड़ा मिला के लगभग 63% हो गया। सबसे बड़ा वर्ग है जिसे तमाम राजनीतिक पार्टियां साधने की कोशिश कर रही हैं। अनुसूचित जाति
6.5%, अनुसूचित जाति 1.06%। तो ये भी एक वर्ग है, हालांकि इसे लेकर भी कई सारी जाति है, कई समूह हैं, और साथ ही सामान्य जो जनरल वर्ग की हम बात करते हैं वो है 15.52%। अब इसको लेकर बयानबाजी बहुत ज्यादा हो रही है। बयानबाजी क्या हो रही है, पहले इसमें ब्राह्मण कितने आप भी देखिए, इसमें है 3.67% ब्राह्मण है, भूमिहार है 2.89%। यानी जो पूरा जातीय समीकरण है, जो सामान्य है वो भी अति पिछड़ा जो ये पूरा गणित है वो आपको बता रहे हैं। यादव कितने 14.26%। ये जो वोट बैंक है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, 14.26% आप जो समझ रहे हैं। कहते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लालू यादव एक बड़ा वर्ग है यहाँ पे, है ना। राजपूत हो गए, राजपूत कितने हैं 3.45%, इसमें राजपूत हैं। और इसी को लेकर अभी जो बयानबाजी हुई है उस पर आगे आऊंगी, पहले समझिए कुर्मी कितने हैं, 2.87% हैं। और जो इसी के साथ और जो वर्ग है वो कितने हैं, वो है 0.60%। कायस्थ कितने हैं वो आपको बताया। कुशवाहा कितने हैं 4.27%। धानुक कितने हैं 2.13%। कुशवाहा ये बिहार की राजनीति में वो वर्ग है जो राजनीतिक तौर पर भी और साथ ही वोट बैंक के तौर पर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुसहर 3.08%। सोनार कितना है 0.68%। तो ये जातीय समीकरण है बिहार का जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुमार 1.04%, धोबी 0.83%। तो छोटी छोटी जातियां, छोटे छोटे वर्ग, कोयरी 4.2%, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मोची रविदास 5.2%। ये जो दोनों जातियां हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। और इनका जो प्रतिशत है, यानी ये कितना फीसदी है इनका हिस्सा, इसी को आप समझिए। बनिया 2.31% है और मल्लाहा 2.60% है। तो ये तो फिलहाल वो जातियां हैं जो इस वक्त जब ये पिछड़ा और अति पिछड़ा में आती हैं तो फिर ये कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं बिहार की राजनीति में, ऐसे समझिए। अब बात करते हैं धार्मिक समीकरण की। क्या हिंदू कितने हैं 82%, मुस्लिम कितने हैं 17.7%। समझिए 82% जो हिंदू हैं इस पूरे आंकड़े में अति पिछड़ा, पिछड़ा और जनरल और इसी के साथ कई और जातियां हैं जो इसमें आएंगी। ये जो पूरा एक डेटा आप देख रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम है 17%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहते हैं हमेशा कि जो मुस्लिम है वो लालू यादव कर रहा है। नीतीश कुमार जब तक बीजेपी में थे तो उनकी खिलाफत होती रही थी। अभी ये कहा जाएगा कि जो 17% मुस्लिम है वो कहां जाता है। और ये जो जातियों का पूरा समीकरण हमने आपको दिखाया है, जो डेटा दिखाया है, ये अब किस तरह से, किस दिशा में, किस पार्टी के साथ होगा ये देखना होगा। लेकिन इसी बीच राजनीतिक पार्टियां यानी जो तमाम धड़े हैं बिहार में वो ये कह रहे हैं कि जो जातीय जनगणना के हिसाब से आंकड़ा सामने आया है उसी हिसाब से इस समाज को भागीदारी दी जाए राजनीति में, सदन में। तो ये फिलहाल अब तक बयानबाजी हो चुकी है। जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश कुमार का ट्वीट आया है, वो पहले देखिए। उन्होंने कहा कि शुभ घड़ी आ गई। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शुभ घड़ी आ गई जिसका इंतजार था। जातीय जनगणना में जो टीम लगी थी उसे मैं बधाई देता हूं। ये पूरा ट्वीट है नीतीश कुमार का। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं और ये बहुत शुभ घड़ी है जिसे लेकर मैं इस पूरी टीम को बधाई देता हूं। जाति जनगणना में लगी टीम को बहुत बहुत बधाई। जाति जनगणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था और शुभ घड़ी आ गई है। तो ये ट्वीट है। अब इसी बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी ने क्या दावा कर दिया, वो कह रहे हैं रिपोर्ट जारी होते ही लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट हो गया। कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। आज साबित हो गया कि वो 63% हैं। उसमें भी इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करें ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े। और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया है। तो देखिए हर बार ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा